आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है कालिंजर किले में स्थित महाराजा अमन सिंह के बारे में है। महाराजा अमन सिंह के बारे में कई सारी कहानियां हैं और उन्होंने कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। आज हम देखेंगे कि राजा अमन सिंह का जो महल है वो किस प्रकार का है, क्या वहाँ पर जो है कि गतिविधियाँ हुआ करती थी और क्या कितना वो खूबसूरत जो है कि है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। कई सारी जो है कि यहाँ पर जो कहानियाँ फैली है उनके बारे में। राजा अमन सिंह जो है कहा जाता है कि एक महान योद्धा थे, उनके जैसा महान योद्धा कोई नहीं था, बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने कई बार जो है कि कहा जाता है कि मुग़लों से उन्होंने लोहा लिया था और मुग़लों को जो है कि उन्होंने हराया भी था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह कितनी बड़ी मोटी और ऊंची दीवार है। ये आप देखें कितने बड़े बड़े जो है कि यहाँ पर पत्थर या फिर कई जो बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उसे यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ से जो है कि हम चलेंगे राजा अमन सिंह के महल, जिसे कहा जाता है कि उसे बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए। कहा जाता है कि वहाँ पर मुग़लों ने जो है कि कई चीज़ें जो है कि वहाँ पर जो रखी गई थी वो उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उसे क्षतिग्रस्त क्यों कर दिया, आप उसे जो है कि हम देखेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। आप जानते हैं कालिंजर किला जो है कि मध्य प्रदेश के बांदा जिले में स्थित यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर आने के लिए आपको 2 घंटे जो है कि लगते हैं तकरीबन बस से। वहाँ से अगर आप रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आते हैं तो आपको कई सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आने के लिए भी आपको 5 किलोमीटर जो है कि ऊपर चढ़ाई चढ़कर आनी पड़ेगी। कालिंजर किला जो है कि 5 किलोमीटर इतना दूरी चढ़ाई चढ़कर जो है रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास बाइक होना बहुत ज़रूरी है या फिर आप 4 व्हीलर कर आएँ। तो कई जो है कि यहाँ पर आने के लिए आपको जो है खाने पीने की व्यवस्था करके आनी पड़ेगी, क्योंकि कालिंजर किला जो है इतना बड़ा है कि आप एक दिन में पूरा किला नहीं घूम सकते। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है कि सीता से जो है बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर पे बना हुआ है, तकिया वगैरह उसी पत्थर पे बना हुआ है। यहाँ पर सीता कुंड है, यहाँ पर राम कटोरा है, चौबे महल है, कई सारे खूबसूरत जगहें जो और ऐतिहासिक जगह प्राचीन। यह कालिंजर किला में कई सारी कहानियाँ हैं। कई बार कहा जाता है कि कालिंजर किला पांडवों ने बनाया था। कई बार यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर राम भगवान ने वनवास काटे थे। कई सारी जो है कि यहाँ पर इस जगह की अनोखी हमें बातें भी सुनने को मिलती हैं और कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आज हम जो हैं आज की हमारी जो वीडियो है महाराजा अमन सिंह के बारे में कहा जाए तो यह महाराजा छत्रसाल के वंशज थे और बहुत ही बहादुर और वीर योद्धा थे। इन्होंने कई बार मुग़लों से लोहा लिया था और यहाँ पर जो है कई बार मुग़लों को जो है कि उन्होंने हराया था, क्योंकि यहाँ इस अपराजय किले में बहुत ही कम शासन हुए हैं, जिनमें से अकबर का शासन हुआ करता था, मराठाओं का शासन हुआ करता था और जो है कि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर कुछ वक्त तक शासन किया था। देख सकते हैं यहाँ से हमें खंडर नुमा दिखाई दे रहा है, यहाँ से टूटा फूटा हुआ है। ये तकरीबन 15वीं शताब्दी में या फिर उसके बाद जो है कि ये बना होगा, जो है कि या फिर 18वीं शताब्दी में। इसका भी हम पता लगाएंगे। महाराजा छत्रसाल ने, आप जानते हैं, चंदेल वंश के इतिहास के बारे में जाना जाए तो इतना महान इतिहास है, जो उत्तर प्रदेश में जो है कि कई सारे जगहों पर उनका राज हुआ करता था। अब जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे कहा जाता है कि इस कई सारे जो किले हैं और कई सारे जो हैं कि महल वगैरह हो गए, उन सभी को का जो है कि महाराजा छत्रसाल से सीधा संबंध माना जाता है। महाराजा छत्रसाल एक ऐसे महावीर योद्धा थे जिन्होंने कई सारी अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन्हीं के वंशज हैं ये महाराजा अमन सिंह जी, जिनके बारे में कई जो है कि कहानियाँ हैं कि उन्होंने जो है कि मुग़लों से कई बार लोहा लिया था और उन्हें हराया भी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गार्डन है और यहाँ पर कई सारे जो है कि इसी तरह के बड़े बड़े पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। कई जगह पर एक अचंभित कर देने वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो है कि हैरान कर देती हैं। यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, कई सारे जो है कि यहाँ पर बनाए गए थे और उनसे जो है कि मुग़लों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो कई सारे यहाँ पर जो है कि लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होंगी जिससे जो है कि यहाँ पर जो है कि इस जगह पर
क्षतिग्रस्त करके तोड़ दिया गया। लेकिन आप देखिए सामने कितना विशालकाय जो है कि हमें एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हम चलेंगे और वहाँ से जो है कि ये रास्ता राजा अमन सिंह के महल पे जाता है। कहा जाता है वहाँ की बालकनियाँ, खिड़कियाँ जो है कि इतनी सुंदर हैं और वो जो है कि चंदेल वंश की से जो संस्कृत है उसे दर्शाता है। उसकी वजह यह भी है कि आप जानते हैं कि चंदेल वंशी जो थे उन्होंने खजुराहो में जो कई सारे जो मंदिरें हैं उसका निर्माण करवाया था जीत के अवसर पर। जैसे जब मुगलों को हराया गया था तो किस तरह से कंदरिया महादेव मंदिर, जगदम्बी मंदिर, अलग अलग जो मंदिर थे वहाँ पर, विश्वनाथ मंदिर, कई सारे जो कि मंदिरों का जो है कि निर्माण कराया गया था। ठीक उसी तरह आप जानते हैं कि वह उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो जिस तरह से वो लड़ाकू थे, जिस तरह से वो वीर योद्धा थे, उन सभी के बारे में जो है कि हम यहाँ पर देखिए किस तरह से अगर एक राजा का नाम आता है तो उनके सारे जो है कि वंशजों का अपने आप में जो है कि पता लग जाता है कि कितने वीर योद्धा महान योद्धा थे। तो आप देखिए ये है राजा अमन सिंह का महल। यहाँ पर 17वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था और यहाँ पर देखिए पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है और आसपास देखिए कितना भावपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य दिखाई देगा। ये बहुत ही ऊंचाई पर है, आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है कि इस जगह को कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने इसे बनवाया था। इसका इतिहास 10वीं शताब्दी से भी है और उस पौराणिक कई सारी कहानियों से भी है। तो यहाँ पर देखिए इस आते ही जो है कि हमें सामने महल दिख रहा है और आगे की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। पुरातत्व विभाग का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम अंदर चलेंगे और अंदर चलकर देखेंगे कि किस तरह से अब महल जो है कि आज भी है। यहाँ पर हमें पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर जाना, अंदर आप नहीं जा सकते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजा अमन सिंह पैलेस, यहाँ पर लिखा हुआ है और कई सारी जो यहाँ पर हमें जानकारियाँ भी दी गई हैं। तो हम जो है कि अंदर चलेंगे। चंदेल वंश के यहाँ पर जो कई सारी चंदेल वंश जो है कि कई सारी यहाँ पर कहा जाता है कि इसी जगह पर मूर्तियाँ जो है भिन्न भिन्न जाति और धर्मों की यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है कि कई सारी चंदेल वंश की संस्कृति को भी यहाँ पर दर्शाया गया। और चंदेल वंश का योगदान जो है कि पुरातत्व बुजुर्ग पूर्व शासक से उम्मत के अवलंबित है, इसलिए कई सारी यहाँ पर पाषाण शिलाएं, मूर्तियाँ, सब चीज़ हमें जो है कि देखने को मिलेगी। तो चंदेल वंश के वक्त के जो एक राजा अमन सिंह जी का जो महल है वो किस तरह से यह बना हुआ है, देखिए देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी जगहों पर जो है कि आते हैं तो उन्हीं जगहों पर चिपक कर जो है कि उसे ख़राब करने की कोशिश भी करते हैं और उसे जो है कि क्षतिग्रस्त भी। उनमें से देखिए कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जिसे हम देखते हैं तो जैसे हमें उन्होंने कैमरा हमारे हाथों में देखा तो वो अपना जो है कि खाना पीना जो है कि वहाँ पर समेटने लगे। अरे भाई, वहाँ पर आप आए हैं, इतने बड़ा गार्डन है, आप वहाँ पर बैठकर खा सकते हैं, लेकिन नहीं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा जो है कि महल हुआ करता था, कितनी दूर तक, जो यहाँ पर खंडर बन चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कितने खूबसूरत से कमरे यहाँ पर होंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये दीवारें जो है, मोटी मोटी जो दीवारें हुआ करती थी वो पूरी तरह से जो है कि टूट चुकी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं ये पूरा जो है कि खंडर बन चुका है। कई सारे जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर भी कमरे हुआ करते होंगे इस महल में, और राजा के महल में तो कई सारी चीज़ें हुआ करती हैं और कई सारे खूबसूरत कमरे होते हैं, कई सारी खूबसूरत जगहें भी होती हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत सामने से नज़ारा दिख रहा है, हमें गेट दिखाई दे रहा है। देखिए वहाँ पर लोग बैठकर जो है कि खाना खा रहे हैं, ये कोई खाने की जगह है, यहाँ पर खाना खाया जाता है। देख सकते हैं इसे जो है कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस सारी चीज़ों को जो है कि व्यर्थ ही ख़राब करते हैं। देख सकते हैं ऊपर आप बालकनियाँ देखेंगे तो कितनी खूबसूरत सी नज़र आएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ओरछा में कई सारे आपने महल देखे होंगे, राजा का महल है, कई सारे जो है कि जहांगीर महल है, तो उन सभी को आप देख सकते हैं। चंदेल वंश की जो है कि आपको छाप दिखाई देगी, चंदेल वंश की संस्कृति दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये राजा अमन सिंह जी का महल है। यहाँ पर से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी अंदर जाने के लिए, हो सकता है ये उसल खाना या कुछ और भी हो, कह नहीं सकते, या फिर खाना बनाने की जगह हो, क्योंकि यहाँ पर राजा के अलावा सैनिक भी रहा करते होंगे और जो है कि कई सारे जो लोग थे वो भी जो यहाँ पर, और भी जो यहाँ पर
राजा की जो देख रेख में लोग रहा करते वो भी रहा करते होंगे। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ ये गेट लगा हुआ है। हमें पहले से ही बता दिया गया था कि यहाँ पर जा नहीं सकते। अंदर कई सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जो लोगों को दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि जब यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ करता था तो उन्होंने काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दी थी। ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे डिजाइन्स दिखाई देंगे, कई सारे छोटे छोटे हल्के हल्के कलर भी आपको दिखाई देंगे। और इसके ऊपर जैसे ही धूप पड़ेगी ये चमक उठता है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा बना हुआ है। यह राजा अमन सिंह जी का महल है। देख सकते हैं यहाँ इससे जो है कि पुरातत्व विभाग ने गेट लगा दिया है। लोहे का गेट आप देख रहे होंगे। असल में उस वक्त लोहे तो इस्तेमाल नहीं किया जाते होंगे, लेकिन इसके बचाव के लिए जो है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने लोहे का गेट लगा दिया है। आप देख सकते हैं। और कितना एक भव्य और सुंदर सा दृश्य होगा उस वक्त जब यहाँ पर राजा अमन सिंह जी जो है राज किया करते होंगे, यहाँ पर जब रहते होंगे। और ऊपर आप देखिए बालकनियाँ, खिड़कियाँ जो दिखाई दे रही हैं हल्की हल्की, उसके ऊपर डिजाइन जो है कि दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी ऊपर आपको डिजाइन दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरह से ओरछा में बना है, चंदेल वंश की जो है कि छाप जो है कि हर जगह इसी तरह से रहती है और इसी तरह की जो है कि हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं कहाँ तक नहीं, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नुमा यह दृश्य प्रदान करता है। देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यह राजा अमन सिंह जी का महल है जो अब बंद है। यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ हैं, कई सारे रहस्य हैं और कई सारी कहानियाँ हैं इनके बारे में, इन महान अमन सिंह वीर योद्धा के बारे में। आप देखिए यहाँ पर से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाती है उस तरफ, लेकिन उस तरफ की जो चीज़ें हैं वो कितनी क्षतिग्रस्त है वहाँ पर चलकर हम आपको दिखाएंगे। तो राजा अमन सिंह एक वीर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों से कई बार लोहा लिया था। आप देखिए यहाँ पर ये कालजर किले में स्थित है राजा अमन सिंह जी का महल। और महाराजा छत्रसाल के जो कि वंशज थे, इसे जो तकरीबन 17वीं शताब्दी में बनाया था। देख सकते हैं ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी खूबसूरत सी यहाँ पर कलाकृति आपको देखने को मिले। देखिए ऊपर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी जो है कि आपको वास्तुकला कलाकृति जो है कि आपको देखने को मिल रही है। देखिए ऊपर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिलेगी। कितना ये भव्य बहुत ही सुंदर सा जो है कि दृश्य है कि किस तरह से देखिए यहाँ पर फूल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे बारीक काम देख सकते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है और जो उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे, जो चंदेल वंश की संस्कृति हुआ करती थी, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए वहाँ पर कमल का फूल बनाया गया है किस तरह से, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे किस यहाँ पर देखिए कितना भव्य बहुत ही सुंदर सा दृश्य है ये। इसे जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि इसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले, या फिर कोई चीज़ अगर मुझसे छूट जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए किस तरह से यह बनाया गया है। चंदेल वंश के जो वंशज थे महाराजा अमन सिंह जी की, यह पहले से जो इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ हैं, कहा जाता है कि क्षतिग्रस्त मूर्तियों को अंदर रखा गया है, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें अंदर हुई होंगी जिससे जो है कि आज के वक्त के लोगों को बताना जो है कि बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल है, जिसे नहीं बताया जा सकता। तो देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है कि ये आप देख सकते हैं वास्तुकला कलाकृति, और इसकी जो है कि यहाँ किस तरह से जर्जर भी होता जा रहा है, खंडरनुमा भी बनता जा रहा है। इस वजह से जो है कि पुरातत्व विभाग जो है कि और भी इन सारी चीज़ों को संभालता है, ताकि यह जो है कि इतिहास का जो बहुत ही बड़े इतिहास का हिस्सा जो है कालिंजर दुर्ग, इसकी जो चीज़ें वो जितनी भी संभाल के रखी जाए उतना अच्छा है, ताकि आने वाले जो पर्यटक हैं या फिर आने वाले जो भारत के जो और भी जो पर्यटक आएंगे वो सभी जो है कि इन सभी चीज़ों को और इन भारत के इतिहास को जो है कि जानेंगे। कालिंजर किले में जो है कि इतिहास 10वीं शताब्दी का नहीं बल्कि उससे भी पुराना है। यहाँ पर द्वापर युग, सतयुग, और आप जानते हैं कि यहाँ पर राम भगवान के वनवास का भी वक्त गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ पर कुछ पर्यटक आए हुए हैं, अब देखिए। और हम जो है कि जितनी हो सके देख सकते हैं पूरी दीवारें जो है कि यहाँ पर टूटी हुई हैं और यह ग्रिल लगा हुआ है। आसपास यहाँ लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और कुछ यहाँ पर आकर खाना खाते हैं, देखिए, और जिसे घर समझकर बैठ जाते हैं। देखिए तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो लोग जो है कि कुछ
समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। यह राजा अमन सिंह जी का पैलेस है जो कालिंजर किले में स्थित है। काफ़ी चीज़ें जो है कि जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जितना भी यहाँ पर देख सकते हैं पर्यटक आए हैं, बस हर तरफ आपको खंडर ही खंडर नज़र आएंगे। ऊपर देखिए वहाँ तक होगा रानी का महल कि आपने देखा होगा कि पूरी कितना बड़ा है खंडर है, लेकिन ये उसे थोड़ा छोटा मुझे नज़र आता है क्योंकि रानी का महल तो बहुत बड़ा हुआ करता है। देख सकते हैं आपने मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें देख सकते हैं कितना यह बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पर खाना बनता होगा या मेहमान यहाँ पर बैठते होंगे या फिर यहाँ पर जो है कि कई सारी खाने बनते होंगे या फिर मेहमान जो आते होंगे उनके आराम करा के लिए होगा। कई सारी चीज़ें देखिए ऊपर किस तरह से आपको कई सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए इसलिए मैं जो है कि और भी इसे जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको उस जगह की संस्कृति को जो है कि और भी अच्छे से पता लगे और जो है कि आप जाने कि चंदेल वंश के वक्त कितना जो कि खूबसूरत चीज़ें जो बनाई गई थी। देख सकते हैं किस तरह से ये भारत का इतिहास है। आप सभी को इसे संजो कर रखना चाहिए। आप सभी को यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये महाराजा अमन सिंह जी का महल है जिसे बंद कर दिया गया है और जो है कि ये कालिंजर किले में स्थित है। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा और मेरी जो है कि आने वाली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन जो है कि इसे ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। इससे पहले जो मेरी वीडियो हैं वो सारी वीडियो जो है कि आप ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। महाराजा छत्रसाल के वंशज अमन सिंह का यह पैलेस है